हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, मैंने एक फ्री सीरीज़ चलाई हुई है। जिन लोगों को नहीं भी पता उनको मैं बता देती हूँ कि JOIT के लिए मैंने एक फ्री सीरीज़ चलाई है और इसमें हम तैयारी करेंगे JOIT की डिटेल में। तो पिछले कल एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आज डे 2 है और क्लास 2 है। तो पिछले कल हमने यहाँ तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेमोरीज़ ऑफ कंप्यूटर। तो उसमें हमने 5 टाइप की मेमोरीज़ पढ़ी थी, रोम, रैम, प्रोम, EPROM और EPROM। तो हम अब आज ये करेंगे, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रोम को, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो दिस मेमोरी इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज फर्मवेयर, इसको फर्मवेयर भी बोलते हैं। एंड दिस मेमोरी कैन नॉट बी अल्टर्ड और वॉश्ड एंड इन परमानेंट इन नेचर। तो बोला है कि इस मेमोरी को क्या कर सकते हैं, ना ही ऑल्टर कर सकते हैं और ना ही वॉश कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर जो परमानेंट है। लाइट चली भी जाए तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ परमानेंट इन नेचर। सो दिस मेमोरी गिव्स इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। बेसिकली इसका क्या काम है कि ये मेमोरी जो है वो कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देती है, आदेश देती है। तो नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। तो ये पहली बात तो टेम्परेरी मेमोरी है, प्लस इसका जो नेचर है वो थोड़ा वॉलेटाइल है। सेकेंड, मेमोरी वॉश्ड आउट एज सून एज द पावर इज कट। और मान लीजिए अगर लाइट चली गई तो इसका जो भी मेमोरी है सारी वॉश आउट हो जाएगी। एंड मोर द कैपेसिटी ऑफ द रैम मोर पावरफुल विल बी द कंप्यूटर। यानी कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी रैम की, उतना ही पावरफुल क्या होगा, कंप्यूटर होगा। तो रैम के बाद हम चलेंगे, अब आगे है प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चिप ऑन विच अ प्रोग्राम कैन बी रिटन वंस। यानी कि एक टाइप का सेमीकंडक्टर चिप है जिसके कि प्रोग्राम को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं इस चिप पे। एंड दिस प्रोग्राम कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर की हेल्प से लिख सकते हैं। इन शॉर्ट दिस इज़ नोन एज प्रोम। अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, थोड़ा हायर स्टडीज़ में प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। इसको प्रॉपर एक एल्गोरिथम होता है और फॉर्मूला होता है प्रोग्राम को लिखने का। तो मैंने आपको बस थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया। नेक्स्ट है EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इन विच मेमोरी कैन बी इरेज्ड। इसमें हम मेमोरी को इरेज कर सकते हैं विद द एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशंस, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की हेल्प से इसमें हम मेमोरी को इरेज कर सकते हैं अगर एक्सपोजर दिया जाए उसको UV रेडिएशंस में। तो ये आ गया हमारा EPROM। नेक्स्ट है EPROM, डबल E है इसमें, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि इसमें क्या है कि स्पेशल चिप्स होती हैं कंप्यूटर में, स्पेशल चिप्स इन द कंप्यूटर एंड मेमोरी इन विच इट इज़ रीप्रोग्राम्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। यानी कि इसकी मेमोरी को हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। नाउ एक और चीज़ इसमें है कि ओल्ड डाटा कैन बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन। ओल्ड डाटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं नए वाले के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी में ये सब डिटेल्स आएंगी। अब हमने ये 5 तो पढ़ लिए। नेक्स्ट है, बात करेंगे हम मेमोरी डिवाइसेस की। तो मेमोरी डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, मैग्नेटिक टेप्स आ जाएंगी, मैग्नेटिक डिस्क आ जाएंगी, फ्लॉपी डिस्क, विंचेस्टर डिस्क और मैग्नेटिक ड्रम्स। ये सब मेमोरी डिवाइसेस के एग्जांपल हैं या टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हम फर्दर चलेंगे मेमोरी डिवाइसेस पर ही। अब मेमोरी डिवाइसेस जो है वो कितने टाइप की हैं। अब जो मेमोरी डिवाइसेस हैं वो 3 टाइप की हैं, सीरियल एक्सेस मेमोरी, साइक्लिक मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सीरियल एक्सेस मेमोरी में क्या एग्जांपल रहेंगे, मैग्नेटिक टेप, कैसेट्स, ये सीरियल एक्सेस मेमोरी कहे जाएंगे। सीरियल एक्सेस मेमोरी यानी कि जो एक सीरियल सीक्वेंस में चलेगी, सीरियल वाइज चलेगी। साइक्लिक मेमोरी साइकिल में चलेगी, ठीक है, एग्जांपल मैग्नेटिक ड्रम्स। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें हम डायरेक्ट जो है वो इनपुट वगैरह देंगे इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में। तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एक्सेट्रा। अब बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की। हो सकता है यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन जाए कि व्हाट इज़ द विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो फिर देख लीजिए, एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज, वर्सटैलिटी, ऑटोमेशन, डिलीजेंस, ये सब जो है वो कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक है। अब एक्यूरेसी में क्या आएगा, यानी कि एरर फ्री है, बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा हमारा कंप्यूटर। स्पीड में आ जाएगा कि वर्क इन सेकेंड्स में वर्क होगा, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि काम क्या हो रहा है, सेकेंड्स में हो रहा है। स्टोरेज, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा को हम कंप्यूटर में अपने स्टोर कर सकते हैं। वर्सटैलिटी में आएगा लॉजिकल ऑपरेशंस और लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। ऑटोमेशन,
नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ऑटोमेटिक है, खुद ही काम कर सकता है, ह्यूमन की उतनी ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर को, वो खुद जो है वो अपनी ऑटोमेटिक तरीके से काम कर सकता है। फिर आएगी डिलीजेंस। डिलीजेंस में आएगा कि विदाउट थकावट के, थकावट नहीं होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, तो थकावट की बात है ही नहीं। फुल कंसंट्रेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है कंप्यूटर को। कंटिन्यूटी, मतलब फॉर सेवरल आवर्स बिना थके ये क्या कर सकता है काम, तो कंटिन्यूटी है कंप्यूटर की। फिर स्पीड भी आएगी इसमें और एक्यूरेसी भी, ये सब जो है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट है और कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए, पॉइंट्स टू नोट। कंप्यूटर हैज़ 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स हैं इसकी, कौन कौन सी? इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट। एक रिवीजन टाइप है, ठीक है। कंप्यूटर की कौन कौन सी यूनिट है? 3 यूनिट्स हैं, इनपुट यूनिट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू है, सीपीयू की फर्दर हमने 3 यूनिट्स पढ़ी थी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट, एमयू। फिर कंट्रोल यूनिट इज़ अ लिंक बिटवीन मेमोरी यूनिट एंड एएलयू। अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में कि क्या है लिंक मेमोरी यूनिट और एएलयू में, तो वो आएगी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है टेराबाइट इज़ नॉट द लास्ट हाईएस्ट यूनिट। अब मैंने आपको पिछले कल यूनिट्स करवाई थी, तो जो वहाँ पे लास्ट मैंने आपको टीबी करवाई थी यानी कि टेराबाइट, तो ये हाईएस्ट नहीं है। टेराबाइट इज़ नॉट द लास्ट हाईएस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। इसके आगे भी यूनिट्स हैं जैसे कि पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट आर द अदर हायर यूनिट्स, ये हैं हायर यूनिट्स, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो उस क्लास में जाके इन सब चीज़ों को क्लास 1 को अटेंड कर सकता है। तो अब हम देखेंगे कि 1 पेटाबाइट कितने इक्वल होता है। 1 पेटाबाइट इज़ इक्वल टू 1024 टीबी यानी कि टेराबाइट, ये इस इतना इक्वल होता है। अब एक्साबाइट की बात करेंगे तो ये 1024 पेटाबाइट के इक्वल हो जाएगी। आप इस पूरे सीक्वेंस को याद रख लेना, याद करने में ईजी रहता है। तो फिर 1 जेटाबाइट कितने इक्वल होगा? ये 1024 एक्साबाइट के इक्वल हो जाएगा, ईबी यानी कि ईबी। अब योटाबाइट की बात करते हैं हम, तो ये हो जाएगा जेटाबाइट के इक्वल, 1024 जेटाबाइट यानी कि जेबी। तो ये थे हमारे कुछ स्टोरेज की यूनिट्स। तो नेक्स्ट देखेंगे हम रिवीजन में, बोलते हैं रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, और रैम क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है। अब हमने पीछे पढ़ा था, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्मवेयर, तो वो रोम है, इसको याद रखना। रोम जिसमें ओ लगा है वो फर्मवेयर है, रैम को मत लिख के आ जाना। तो नेक्स्ट है इंडिया हैज़ डिवेल्प्ड अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स विच इंक्लूड्स, कौन कौन से हैं? परम है, परमानंत, ये सब क्या है? सीरीज़ है सुपर कंप्यूटर्स की जो कि इंडिया ने डेवलप किए हैं। नेक्स्ट है कि मेमोरी इज़ मेजर्ड इन किलोबाइट्स, मेमोरी को किस में मेजर किया जाता है? किलोबाइट्स में। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट किसके इक्वल होता है? पिछले कल मैंने बताया था पहली क्लास में 1024 बाइट्स के इक्वल। तो इन सबको आप ध्यान में रखना, हो सकता है एग्जाम में ये डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो आ जाएँ। सो आई होप ये आपको आज की सेकेंड क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।